हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी अड्डा। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड। आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। क्योंकि मेरा चैनल यहाँ न्यू है, आज एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक किन किन बच्चों के लिए होगा? जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, जो 10th में है उनके लिए भी होगा, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। मैं उन सब के लिए, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा लेवल होगा, बस नीट में जो आते हैं और 9th-10th के बच्चों के लिए भी ना ज़्यादा लेवल होगा। मैं सबको मैनेज करके बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ब्लड, तो ब्लड को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ब्लड क्या होता है। सबसे पहले ब्लड जो है क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है? तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, और इसमें प्लाज्मा होता है। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तीन चीज़ से मिलके ब्लड बना हुआ होता है। किस किस चीज़ से? एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, और प्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा, ये तीन चीज़ से मिलके ब्लड बना हुआ है। अभी हम लोग ब्लड को आगे बांटते हैं और वहाँ देखते हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बात है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी, सबसे पहले जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी किया था, और इसलिए उनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी किन्हें कहते हैं हम लोग? विलियम हार्वे को कहते हैं। तो ये बात थी, छोटी छोटी पॉइंट थी ब्लड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ब्लड को बांटते हैं। ब्लड को बांटते हैं। देखो बच्चों, ब्लड को हम लोग दो भाग में, दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये ब्लड का टाइप नहीं है। ऐसे जो है बहुत जगह आप लोग टाइप को ऐसे बांटते हैं ब्लड, ये बट ये यहाँ पे ब्लड का टाइप नहीं है। ये ब्लड के पार्ट्स हैं, ये ब्लड के पार्ट्स हैं, है ना। देखो, ब्लड को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, इसी ब्लड सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। इसी ब्लड सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। और ब्लड प्लाज्मा, देखो टोटल ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। लगभग 55% प्लाज्मा होता है। साथ साथ आप लोग नोट करते जाएंगे, और अच्छा रहेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नहीं होगा वो मैं अभी नोट करवा दूंगा। वैसे मैंने लिखते समय, जब ये नोट बना रहा था, तो मैंने सारी चीज़ को यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। देखो, टोटल ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% क्या होता है? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स होते हैं। 45% फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ब्लड सेल्स को हम लोग फर्दर तीन पार्ट में बांट सकते हैं। ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं। ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। जो पहला ब्लड सेल्स है उसको आप लोग सभी नाम सुने होंगे, आरबीसी। आरबीसी, ठीक है। इसी का हम लोग दूसरा नाम से इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा जो ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी। क्या नाम है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। RBC, रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ल्यूकोसाइट। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। और नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो है नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि इसमें कितना होता है, बट ये जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे वहाँ डिटेल्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो बच्चों, ये ल्यूकोसाइट का यहाँ पे मैंने ये दे रखा है, बट इसको यहाँ पे नहीं पढ़ के, जब ल्यूकोसाइट पढ़ेंगे अभी WBC कुछ देर के बाद, वहाँ पे इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे
नहीं करते हैं और आगे करते हैं जब WBC पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड को दो पार्ट में बांटा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है टोटल ब्लड का? 55% पार्ट प्लाज्मा और 45% पार्ट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन तरह के हम लोगों ने देखा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जो ये डब्ल्यूबीसी का दिया गया है इसको अभी हम लोग नहीं आगे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा। देखो मैं जो भी मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइटेड करके रखा है, जो भी मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइटेड करके रखा है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो ब्लड प्लाज्मा जो है एक पेल येलो कलर का, जिसको बुक में जो है एनसीईआरटी जो है लिखती है स्ट्रॉ कलर। किस कलर का? स्ट्रॉ कलर। तो बहुत सारे लोग को स्ट्रॉ कलर का मतलब नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? पेल येलो। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? कैसा? पेल येलो। पेल येलो कलर का एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड कहने का मतलब, बहुत सारे बच्चे विस्कस का मतलब एक चिपचिपा फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? चिपचिपा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? एक स्ट्रॉ कलर का, या फिर उसी को हम पेल येलो बोलते हैं, पेल येलो कलर का विस्कस फ्लूइड है। कोई दिक्कत? नियरली 55% जो है ब्लड का क्या होता है? प्लाज्मा। 55% पार्ट जो है ब्लड का क्या होता है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा कितना? 55% ब्लड का, टोटल ब्लड का प्लाज्मा। और प्लाज्मा का यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। प्लाज्मा का 92% प्लाज्मा का 92% जो है वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर होता है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसमें। प्रोटीन्स कितने होते हैं? 6 to 8%। प्रोटीन्स कितने होते हैं? 6 to 8%। साथ साथ नोट करते जाएंगे आप लोग भी। प्रोटीन कितने होते हैं? 6 to 8%। और कुछ मिनरल्स होते हैं 1 to 2% के आसपास, कुछ इसमें मिनरल्स पाया जाता है, कुछ मिनरल्स इसमें पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या क्या चीज़ प्लाज्मा में पाया जाता है? प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? 90 to 92% वाटर, 6 to 8% क्या? 6 to 8% आपको प्रोटीन हो गया, और कुछ जो है 1 to 2% के आसपास इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। 1 to 2% के आसपास इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ूँ? कोई दिक्कत? चलो देखो अब किस किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है इसमें, किस किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। देखो प्लाज्मा में जो है 3 मेन टाइप का प्रोटीन जो पाया जाता है उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। पहला है फाइब्रिनोजेन। पहला प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन, जो 0.5 to 1% होता है। 0.5 to 1%। फाइब्रिनोजेन 0.5 to 1% जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और उसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी, इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है, इसके अलावा कोई और नहीं हेल्प करता। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, या फिर 11th वाला जो होंगे उसको मैं अभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा वहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझा दूंगा। तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझना है, वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे। सिर्फ फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, और सारे भी है, उसका पूरा मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को याद कर, ये जो है क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में होता है। और कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है प्लाज्मा का? 0.5 to 1%। 0.5 to 1% पार्ट जो है क्या होता है? ये कितना परसेंट पार्ट प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन? 0.5 to 1%, जो कि किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ूँ उससे पहले एक मिनट, हाँ चलो देखो नेक्स्ट जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, देखो नेक्स्ट जो प्रोटीन, पहला प्रोटीन कौन? फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट प्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो 2 to 7% होता है। कितना होता है? 2 to 7%, है ना। इसका काम क्या है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। इसका काम क्या है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। जब ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा तो इसका सीधा सीधा इसका किस में हेल्प होगा? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प होगा। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आएगी,
कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आएगी बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन कोई भी जो भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी तो आएगी, उसमें जो है क्या करेगा, एंटीबॉडी का ये फॉर्मेशन करता है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है एल्बुमिन प्रोटीन। नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन है? ब्लड का जो तीसरा प्रोटीन है, 3 मेन टाइप का प्रोटीन हमने कहा ब्लड में, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। उस प्लाज्मा का जो पहला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा एल्बुमिन। एल्बुमिन 3% होता है। एल्बुमिन कितना परसेंट होता है? 3%, है ना। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या करता है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में, ग्लोब्यूलिन डिफेंस में, और एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कुछ अभी हमने बोला 1 to 2% मिनरल्स होता है। 1 to 2% प्लाज्मा में क्या होता है? मिनरल्स होता है ना। तो देखो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स जैसे कि, यहाँ पे मिनरल्स का स्पेलिंग सही कर लेना, मिनरल्स जैसे कि Na+, Ca++, Mg++, ये सब मिनरल्स होता है। और कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज के बाद यहाँ पे कॉमा होगा, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होता है ना। कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब देखो, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर के बिना प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है? सीरम, है ना। देखो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है? सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहला रहा है? सीरम कहलाता है ना। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है उसका क्या मतलब है। ब्लड जो है, ब्लड में से हमने क्या किया, ब्लड में से ब्लड सेल्स को बाहर कर दिया। ब्लड में से ब्लड सेल्स बाहर कर दिया, जो बच गया वो क्या है? प्लाज्मा। ब्लड में से ब्लड सेल्स को बाहर कर दिया तो जो बच गया वो क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को भी बाहर कर दिए, प्लाज्मा में से हम जो है क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर कर दिए, क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर कर दिए, तब जो बचा उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीरम कहते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? चलो आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग अब प्लाज्मा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्म एलिमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट हमने अभी बताया, जो भी ब्लड सेल्स है उसको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। उसको कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट। और फॉर्म एलिमेंट इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, है ना। और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। ये सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह देते हैं? फॉर्म एलिमेंट कह देते हैं। और ये नियरली 45% ऑफ ब्लड है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर दिख रही है? चलो इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी सेल प्रेजेंट है ब्लड में कितने तरह का सेल? 3 तरह का, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी, सबसे ज़्यादा, मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है? आरबीसी। ये आरबीसी के बारे में पहली बात थी। इरिथ्रोसाइट जो है, सभी सेल में ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल पाया जाता है, उस तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर में जो पाया जाता है वो कौन है? आरबीसी। नंबर की बात कर लें, जब नंबर की बात करते हैं, एवरेज जो नंबर होता है आरबीसी का 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, पर mm क्यूब ब्लड में। 1 mm क्यूब ब्लड लेंगे, यहाँ पे क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? mm क्यूब। देखो जब मैं इसको टाइप कर रहा था फ़ोन पे, तो मुझे ये टाइप करने नहीं आता mm क्यूब इस पर कैसे टाइप करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यूबिक मिलीमीटर लिख दिया है। आप लोग नोट्स में ऐसे बना लेना, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही मिलेगी। और पता है, सबको पता होगा, इसको क्यूबिक मिलीमीटर भी पढ़ते हैं। पर mm क्यूब में, 1 mm क्यूब ब्लड में कितना जो है आरबीसी होता है? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होता है। वहीं जब फीमेल की बात करें, ये तो एडल्ट इंडिविजुअल आपको एग्जाम में आएगा, तो यही, अगर स्पेशली फीमेल की पूछा जाए तो ये 4.5 to 5.0 मिलियन
आरबीसी जो है पर mm³ मारना है। जब फीमेल की पूछा जाए स्पेशली तो उसमें क्या मारना है, 4.5 टू 5.0 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर³ ऑफ ब्लड। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरबीसी के लाइफ स्पेन की। तो बच्चों आरबीसी जो है लगभग एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 डेज होती है। कितनी डेज होती है? 120 डेज होती है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये सब याद रखने वाला बात है। आगे बात करते हैं आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। मैंने ये वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्ड जो है ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे दी हुई है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेमल्स जो भी है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन है, एक कैमल और दूसरा लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में जो है क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैमल और लामा दो ऐसे मैमल्स हैं जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना? आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। वैसे जनरली मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कब? मैच्योर स्टेज में। कब होता है? मैच्योर स्टेज में। कोई आरबीसी अगर इमेच्योर आरबीसी है, आरबीसी अगर इमेच्योर है तो वहां पे क्या होगा? इमेच्योर आरबीसी में अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी अगर इमेच्योर है वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं, तो हाँ वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। बच्चों ये एब्सेंट क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है? लेकिन अभी ये लेक्चर लंबा हो जाएगा तो अभी मैं बताऊँगा नहीं। अगर आप लोग में से किसी को भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं लास्ट में अपना टेलीग्राम का जो है एक लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल पे लिंक पे जाके आपको चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? नंबर शेयर करना यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लिंक पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे कोई भी डिस्कस कर सकता है। ना आपका नंबर मेरे पास, ना मेरा नंबर आपके पास, है ना? बस ग्रुप ज्वाइन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इमेच्योर स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब शेप की बात करते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाय कनकेव शेप होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाय कनकेव शेप होता है ना? नेक्स्ट है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस एनसीईआरटी लिखी हुई है। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कहीं भी इरिथ्रो टर्म आए, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड, है ना? इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोपोएसिस मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, है ना? तो आरबीसी का फॉर्मेशन लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह पे होता है। देखो बच्चों, सबसे पहली बार जो आरबीसी बनता है फर्स्ट टाइम, जब लाइफ लाइफ कब स्टार्ट होता है? लाइफ स्टार्ट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे आप लोग जब पढ़ोगे 12th क्लास में तो वहाँ पे योग सैक आप लोगों ने पढ़ा होगा। योग सैक सबसे पहली बार जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है लाइफ के स्टेज में वो योग सैक में होता है। फर्स्ट आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सबसे फर्स्ट टाइम आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक में होता है। कहाँ होता है? योग सैक में। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक में होता है। जब स्प्लीन में हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है? स्प्लीन में हो रहा होता है। और जब बच्चा नवजात होता है, जो मतलब नया नया जन्म लेता है, उस समय आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा होता है। उस समय आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? लीवर में। मतलब जन्म के कुछ दिनों तक आरबीसी, जन्म के बाद कुछ दिनों तक आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। समझ में आ रही है? ये सब लाइफ के अलग स्टेज में, अलग अलग स्टेज में आरबीसी का अलग अलग जगह फॉर्मेशन है। जब एडल्ट हो जाता है, एडल्ट आरबीसी जो होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? इन एडल्ट। एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में होता है। समझ में आ रहा है? जब आरबीसी का सबसे पहली बार आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो सबसे पहली बार आरबीसी का फॉर्मेशन योग सैक में हुआ।
कहाँ हुआ? योक सैक में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फर्स्ट टाइम आरबीसी बनता है, जो कि योक सैक में बनता है। नियरली जब बच्चा जन्म के समय, जन्म से कुछ दिनों पहले जो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। कहाँ? स्प्लीन। और जब इन्फेंट होता है, मतलब नवजात जो बच्चा होता है, उसमें इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। और एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी आपकी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या लिखी है एनसीईआरटी? वैसे ब्रैकेट में लिखी हुई है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब होता है डेथ ऑफ आरबीसी। कहाँ होती है डेथ? स्प्लीन में। डेथ ऑफ आरबीसी कहाँ होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन में आरबीसी की डेथ होती है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। देखो, आरबीसी के अंदर भी हम लोग को एक प्रोटीन पढ़ना है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन, जो कि हीमोग्लोबिन है। एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पढ़ना है, जो कि हीमोग्लोबिन है। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना, जो प्रेजेंट होता है आरबीसी में। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। इसमें जो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसी को, है ना। और इसी रेड कलर के कारण, इसी हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग को ब्लड कैसा दिखता है? ब्लड की कलर हम लोगों को रेड दिखता है। समझ में आ रही है? अब बात करते हैं अमाउंट की, कितनी अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड लें, अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड लें, तो 100 मिलीलीटर ब्लड में अबाउट 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अबाउट 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये एवरेज है ना। अगर हम 100 ml ब्लड ले, तो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और 1 mm क्यूब, अगर हम बोले 1 mm क्यूब ब्लड लें, उसमें कितना आरबीसी प्रेजेंट होगा? तो हम ऐसा भी रेंज बोल सकते हैं 4.5 टू 5.5 मिलियन। ये 4.5 अगर फीमेल के केस में पूछा जाए तो 4.5 टू 5.0 मिलियन, और मेल के केस में बोला जाए तो 5.0 टू 5.5 मिलियन इसका जो है रेंज होता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, अरे ये और क्या काम है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन में जो है, हीमोग्लोबिन में 4 ये चेन, उसमें जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कैपेसिटी होता है। रिस्पायरेटरी गैस जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, है ना। तो ये जो है 4 ऑक्सीजन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ले जाने का कैपेसिटी रखता है। इसीलिए जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैस, मतलब O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड पिगमेंट करता है, रेड पिगमेंट देता है। उसके बाद क्या करता है? तो क्या करता है? रेड पिगमेंट देता है। नेक्स्ट जो है क्या करता है? रोल प्ले करता है किस में? ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और फिर हम लोगों को पढ़ना है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के टॉपिक छोटा है, बट फिर भी हम जो है अभी इसको रोक रहे हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और WBC पढ़ाने में आप लोगों को मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि ये याद हो जाए आपको, है ना। थोड़ा याद करना इसको मुश्किल लगता है, तो मैं आपको याद करवा दूंगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा, कैसे क्या होता है सब याद करवा दूंगा। और यहाँ पे डायग्राम सब भी देखेंगे सबका। तो अब फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है? समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना ही है। हाँ, और कोई कमेंट हो कि इस तरह से पढ़ाना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक जो है, मैं अभी टेलीग्राम लिंक क्रिएट करूँगा, और एक ग्रुप का लिंक क्रिएट करके आपके ये कमेंट में इसके सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।